तुमने पार्ट 1 इस चैप्टर का मिस कर दिया है तो तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, क्योंकि तुम्हें और आगे समझने में दिक्कत होगी कि साइंस कैसे वर्क करता है, साइंस हमें क्या क्या चीजें सिखाता है और साइंस कैसे अपने ब्रांचेस से हमें रिलेट करने की कोशिश करता है, कि साइंस के अंदर तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, कि जो साइंस है वो कैसे तुम्हें एक साइंटिफिक नजरिया तुम्हें तैयार करके देता है। तो अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, फिर उसके बाद पार्ट 2 देख लेना। एक बार जब तुम दोनों को देख लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि साइंस हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है आज के दिन में, और साइंस कैसे हमें सारी चीजों को थिंकिंग बेस पे, क्यूरियोसिटी बेस पे सिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो ये तुम्हारी बुक आए है ना, कसम से बहुत ही अच्छी बुक है, इसको तुम अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ताकि ये जो तुम्हारा जो बुक है ये तुम्हें बहुत सारा नॉलेज दे पाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नॉलेज भरे हुए हैं साइंस से रिलेटेड। साइंस के जो भी मिस्ट्री है वो सारे के सारे मिस्ट्री को इस बुक के अंदर खोल दिया गया है। वैसे तो अभी हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट के पार्ट 2 को। आओ बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो अब तुम्हें क्या पढ़ना है इसके अंदर, तो तुम्हें पढ़ना है कि थ्योरी। साइंस के अंदर तुमने देखा होगा थ्योरी बहुत सारी होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिडिक्शंस होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं थ्योरीज क्या होती है साइंस के अंदर। तो आज साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन हाउ समथिंग हैपेंस। थ्योरी जो साइंटिफिक जो थ्योरीज होती है वो हमें बताती है कि कोई चीज कैसे हो रहा है। जैसे कि बारिश है, बारिश क्यों हो रही है, बिजली है, बिजली क्यों कड़क रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो इसके बारे में जो थ्योरीज होती है साइंटिफिक थ्योरीज, वो क्या कहता है, हमें बताता है कि कोई चीजें कैसे हो रही है। लेकिन इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस, एक्सपीरियंस एंड टेस्टिंग। ये ऐसे कोई बेफालतू में नहीं बताते साइंस आपको। जो साइंटिफिक थ्योरीज है आपको ऐसे ही नहीं बता देंगे, ये क्या करेंगे, पहले रिसर्च करेंगे, एविडेंस जुटाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, फिर हमें बताएंगे ये चीज ऐसे क्यों हो रहा है। इट इज नॉट अ गेज, ये कोई गेज नहीं होता है। जो भी चीजें आपको बताया जा रहा है, जैसे कि बिजली कड़क रही है, बारिश हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये कोई गेज नहीं है। ये आपको पूरा एविडेंस के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ और टेस्टिंग के साथ क्या किया जाएगा, साइंस के अंदर बताया जाता है। थ्योरीज कैन चेंज विथ न्यू एविडेंस। थ्योरीज जो होते हैं नए नए तरीके, अगर नए नए एविडेंस आते जाते हैं तो उसकी जो थ्योरीज होती है धीरे धीरे क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे कि अभी तुम एटम वाला चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें उसमें पता चलेगा कि कैसे कैसे साइंटिस्ट आते हैं, कैसे कैसे अपनी थ्योरीज देते हैं और उनकी थ्योरीज कैसे कैसे बदलती हुई चली जाती है। तो न्यू एविडेंस के आने से क्या होता है, थ्योरीज चेंजेस भी हो जाते हैं। जैसे कि एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन हाउ मैटर इज फॉर्म। जो एटॉमिक थ्योरी है वो हमें बताता है कि मैटर कैसे फॉर्म होते हैं। तो इसी एटॉमिक थ्योरी को लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किए, अपने थ्योरीज दिए। लेकिन जैसे जैसे नए नए एविडेंस आते गए उसके मुताबिक सारे थ्योरीज को क्या किया गया, धीरे धीरे बदलते हुए चले गए। तो ये ध्यान रखना, जो थ्योरीज होते हैं वो हमें बताते हैं कि कोई चीज कैसे हो रहा है, और ये जो थ्योरीज होते हैं पूरे एविडेंस पे होते हैं, एक्सपेरिमेंट पे बेस होते हैं और टेस्टिंग पे बेस होते हैं। ये कोई गेस नहीं होता है। और न्यू एविडेंस आने से क्या होता है, थ्योरीज चेंज भी हो जाती हैं। बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो ब्रॉड आइडियाज यूज टू अंडरस्टैंड सिचुएशन। ये एक बहुत बड़ा आइडियाज होता है। प्रिंसिपल क्या होते हैं, एक बहुत बड़े आइडियाज होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर किसी भी चीजों को, क्या किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए। हेल्प इज अप्लाइंग साइंस इन डेली लाइफ। और जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या कर रहा है, हमारे डेली लाइफ में क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हुए चले जा रहा है। कौन प्रिंसिपल्स, जैसे कि एक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि एनर्जी जो होती है ना उसको हम ना तो क्या कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना तो उसको हम बना सकते हैं और ना ही उसको हम विनाश कर सकते हैं। जो क्या होते हैं आपके एनर्जीज होते हैं, जो भी एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसका हम विनाश कर सकते हैं, बल्कि उसको हम क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, यूज होता है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप चढ़ रहे हो, आप कहीं जीने स्टेयर्स को आप क्या कर रहे हो, चढ़ रहे हो। ठीक है, आप स्टेयर को क्लाइम कर रहे हो, तो क्लाइम जब आप कर रहे हो तो वो क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी है। क्या है आपकी, वो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो ये काइनेटिक एनर्जी जब आप क्या जगह स्टेयर पे चढ़े जाओगे और जाके जब तुम रुक जाओगे तो ये काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या एक प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी का जो प्रिंसिपल है वो हमारे डेली लाइफ में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। यानी कि आप कहीं भाग रहे हो तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी, आप कहीं रुके हुए तो आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। बात करते हैं अगला प्रिडिक्शन। देखो साइंस के अंदर बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट भी की जाती है। ठीक है, जो साइंस के अंदर जो प्रिडिक्शंस होते हैं, जो चीजें होती हैं, उनको लेकर क्या किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है। तो साइंस हेल्प अस प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो साइंस क्या करता है, उसकी ठीक है उसको प्रिडिक्ट करके बताता है कि फ्यूचर में आने वाले समय में क्या चीज घटनाएं घटने वाली है। लेकिन जो प्रिडिक्शन होता है वो एविडेंस पे बेस होता है, पास्ट डाटा बेस होता है और लॉजिकल थिंकिंग पे होता है। ऐसा ही नहीं कोई आया
बोल दिया कि भाई जो क्या कहते हैं ब्रह्मांड खत्म होने वाला है, यूनिवर्स खत्म होने वाला है, तो जो वो तो बता तो देंगे कि यूनिवर्स खत्म होने वाला है ऐसे भी फालतू में, लेकिन जो साइंस होगा वो साइंस क्या करेगा, पूरा एविडेंस पे बताएगा कि अगर यूनिवर्स खत्म होने वाला है तो कब खत्म होगा, किस रीजन से खत्म होगा, और इसके पास्ट डाटा को देखेगा और लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से क्या करेगा, बताएगा, प्रिडिक्ट करेगा। तो जो साइंस का जो प्रिडिक्शन होता है वो बेस होता है एविडेंस पे, पास्ट डाटा पे और लॉजिकल थिंकिंग पे। ऐसे ही ठीक है, साइंस के अंदर साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोई भी डाटा और कोई भी चीज हमें फ्यूचर के बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा कि जो ओजोन लेयर है उसके अंदर बहुत सारा डिप्लेशन होगा, ओजोन लेयर के अंदर क्या होगा, बहुत जितना अभी डिप्लेशन है उससे ज्यादा डिप्लेशन ओजोन लेयर में होने वाला है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अंटार्कटिका के अंदर पॉल्यूशन ज्यादा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और पॉल्यूशन बढ़ने से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा कि जो ओजोन लेयर है वो आने वाले फ्यूचर में क्या हो जाएगा, और ज्यादा डिप्लेट हो जाएगा। तो ये जो ये प्रिडिक्ट बताया गया है, जो प्रिडिक्शन किया गया है ओजोन लेयर को लेकर, ये एविडेंस पे किया गया है, पास्ट डाटा पे किया गया और लॉजिकल थिंकिंग पे किया गया है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए तो डिस्टेंस ऑफ फुटबॉल विल ट्रेवल, ठीक है। तो यानी कि जो फुटबॉल है, जैसे कि भाई मान लो आप क्या करो, फुटबॉल को किक कर रहे हो, जैसे कि आप फुटबॉल खेल लो, तो आपको पता होगा ना कि भाई जो एक फुटबॉल को एक किक करूंगा तो इतने किलोमीटर तक इतना दूर जाएगा, फिर दूसरा किक करूंगा तो इतना दूर जाएगा, इससे ज्यादा किक करूंगा तो और दूर जाएगा। तो ये जो प्रिडिक्शन आप कर रहे हो किस पे कर रहे हो, ठीक है ना, आप एविडेंस पे कर रहे हो, पास्ट डाटा पे कर रहे हो, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग पे कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले इसको कर रखा है। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रिएक्शंस, ठीक है, कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। जैसे कि आपने बहुत सारे ठीक है यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे तुमने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो किसी एक्सपेरिमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगा, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगा। ऐसा क्यों होगा, अगर हम ज्यादा क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, ज्यादा अमाउंट में जाकर रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ज्यादा निकलेगा, ठीक है। कम अमाउंट में रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम निकलेगा, ठीक है। वेदर चेंज, जो वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है, जो मौसम में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, बदल रहा है मौसम, वो सब किस पे किया जाता है, तो ये सब क्या प्रिडिक्शन है। लेकिन जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है ना, वो प्रिडिक्शन किस हिसाब से किया जा रहा है, तो पास्ट डाटा के हिसाब से प्रिडिक्शन किया जा रहा है, ठीक है। जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है वो किस पे किया जा रहा है, पास्ट डाटा के आधार पर किया जा रहा है। इफ प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन कॉन्फिडेंस इंक्रीज, अगर प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस चीज को रीचेक करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया थ्योरी क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं और प्रिडिक्शन क्या होता है। तो साइंस के अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, और प्रिडिक्शन भी साइंस के अंदर किए जाते हैं। लेकिन जो प्रिडिक्शन होता है, जो अनुमान होता है, वो केवल ऐसे ही नहीं आता आलतू फालतू पे, ठीक है, वो एविडेंस के साथ होता है, पास्ट डाटा पे होता है, लॉजिकल थिंकिंग पे होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है, अगला क्या है हमारा, तो साइंटिफिक थिंकिंग एंड क्वेश्चंस। जो साइंस है उसके अंदर कैसे थिंकिंग है और उसके क्या क्या क्वेश्चन है, साइंस के अंदर क्या सोच है लोगों की और क्या क्वेश्चंस है। तो देखा जाए तो साइंस डिपेंड ऑन केयरफुल टेस्टिंग एंड क्वेश्चनिंग। साइंस जो होता है वो केयरफुल टेस्टिंग और क्वेश्चनिंग पर होता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट आपस में क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और उसके ऊपर टेस्टिंग किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें तो गुड साइंटिफिक, ठीक है, क्वेश्चन, गुड साइंटिफिक क्वेश्चन क्या होता है, यूज मेजरेबल डाटा, ठीक है। यानी कि गुड साइंटिफिक जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन किए जाते हैं साइंस के अंदर, वो कैसे किए जाते हैं, एक डाटा के बेस पे किया जाता है। किस पे, डाटा के बेस पे। कोई ऐसा नहीं कि ऐसे बोल दिया यस और नो, जैसे कि भाई बोला कि आज बारिश होगी, तो किसी से आप पूछोगे, ठीक है ना, किसी ऐसे बिना साइंटिस्ट के आप किसी व्यक्ति से पूछोगे, किसी भी पर्सन से आप पूछोगे कि क्या आज बारिश होगी, तो ऊपर देखेगा, बताएगा हाँ बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं होगा। लेकिन जो साइंस है, साइंस के पास पूरा क्या होता है, एविडेंस होता है। साइंस क्या करता है, पूरा, ठीक है, एविडेंस पास डाटा के हिसाब से क्या करता है, चीजों को बताता है। जैसे कि अगर बात बोले रेन प्रिडिक्शन का, ठीक ना, अगर आप किसी सिंपल पर्सन से पूछोगे कि आज बारिश होगी, तो क्या करेगा, वो देख के बता देगा ऊपर कि आज बारिश होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो साइंस होता है वो बताता है कि जो रेन है वो आज होगा तो क्यों होगा, ठीक है ना। तो किस किस चीजों को देखते हैं रेन के लिए, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो रेन का प्रिडिक्शन किस किन चीजों पे करते हैं, तो ह्यूमिडिटी पे करते हैं, आर्द्रता पे, कि बादल के अंदर कितनी पानी की मात्रा बढ़ी हुई है, कितनी पानी की मात्रा है, कितनी मात्रा नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी पे, ह्यूमिडिटी को देखकर क्या करते हैं, बताते हैं कि रेन आज होगा या नहीं होगा। विंड की स्पीड, की हवा कितना तेज चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, और टेम्परेचर चेंजेस, जो टेम्परेचर बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, उसको देखकर प्रिडिक्ट करके बताते हैं कि हाँ आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो जो साइंटिफिक जो थिंकिंग होती है, जो क्वेश्चनिंग होती है, वो कैसी होती है, वो डाटा पर बेस होती है, यस और नो पे बेस नहीं होती है। साइंटिफिक थिंकिंग
यस और नो पे बेस नहीं होती है, किस पे बेस होती है, डाटा पर बेस होती है। डाटा के हिसाब से बताते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। और वो डाटा क्या क्या चेक करते हैं, तो ह्यूमिडिटी को चेक करते हैं, विंड की स्पीड को चेक करते हैं, टेम्परेचर को चेक करते हैं। ठीक है, अगला हमारा वाई वेदर फोरकास्ट गो रॉन्ग, कि आजकल जो वेदर का जो फोरकास्ट है, यानी कि पूर्व जो अनुमान है, फोरकास्ट मतलब होता है पूर्व अनुमान वेदर को लेकर जो पूर्व अनुमान किया जा रहा है, और आजकल इतना रॉन्ग क्यों, गलत क्यों हो रहा है। ठीक है, गलत क्यों हो रहा है, तो वेदर डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। जो वेदर होता है, जो आपका मौसम है, वो क्या करता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो वेदर जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, विंड पे डिपेंड करता है, और क्लाउड प्रिसिपिटेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर थोड़ा सा भी इनमें किसी में से भी थोड़ा सा भी चेंज होता है, तो जो बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है ना, ठीक है, जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, ह्यूमिडिटी पे, विंड पे और क्लाउड प्रिसिपिटेशन पे, अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस आ गया तो बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखना कि जो वेदर होता है वो किस पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, ह्यूमिडिटी पे, विंड की स्पीड पे और क्लाउड प्रिसिपिटेशन पे डिपेंड होता है। और इनमें अगर कुछ भी चेंज हुआ तो वेदर के अंदर बहुत बड़ा क्या आ सकता है, चेंजेस आ सकता है। जो फोरकास्ट है, मैंने बताया कि फोरकास्ट जो है आजकल गलत क्यों हो रहा है, तो जो फोरकास्ट होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जो पूर्व अनुमान होता है वो 1 से 3 दिन के लिए होता है। पूर्व अनुमान कि आप 1 से 3 दिन आप मौसम देख रहे हो और बता सकते हो कि भाई ये आज बारिश होगी या नहीं होगी। अब लेकिन अब तुम भाई 10 दिनों के बाद अब देखकर बताओ, पूर्व अनुमान लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जो पूर्व अनुमान होता है वो केवल शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। ठीक है, आगे अगला, साइंस इज सेल्फ करेक्टिंग। साइंस के अंदर जब कुछ गलतियां होती है, साइंस क्या करता है, खुद को अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि साइंस अपने आप को, साइंस ने बोला अगर ये चीज है तो इसको मान लिया, नहीं, अगर वो गलत है तो उसको क्या करेगा, करेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो व्हेन प्रिडिक्शन फेल्ड, जैसे कि प्रिडिक्शन क्या होगा, फेल होगा। मैंने अभी बताया ना कि जो वेदर होता है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अगर उनमें किसी भी चीज में भी थोड़ा सा चेंजेस आ गया वेदर में, तो उससे क्या हो सकता है, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और प्रिडिक्शन फेल हो सकती है। अगर प्रिडिक्शन फेल हो गई तो क्या होगा, तो दे चेक एविडेंस अगेन, दोबारा से उस एविडेंस को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। अगर साइंस के अंदर प्रिडिक्शन फेल हो जाती है तो साइंस को क्या कहते हैं, दोबारा से एविडेंस को चेक किया जाता है, जिस एविडेंस के बेस पे प्रिडिक्शन बताया गया था। साइंटिस्ट डोंट रिजेक्ट आइडियाज ब्लाइंडली। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो भी आइडियाज उनके पास है वो ब्लाइंडली, ठीक है, रिजेक्ट नहीं करते, आंख बंद करके रिजेक्ट नहीं करते, उस पर क्या करते हैं, और रिसर्च करते हैं। ठीक है, नो थ्योरी इज फाइनल। ठीक है, अगर प्रिडिक्शन गलत हो जाती है तो थ्योरी कोई फाइनल नहीं हो पाती है। साइंस इंप्रूव कंटिन्यूसली, और जो साइंस होता है वो अपनी गलतियों को क्या करता है, सुधारता है। ठीक है, आप तो अपनी गलतियों को नहीं सुधारते हो, 8th क्लास में आपने गलतियां की लेकिन अभी भी तुम सुधार नहीं रहे हो। लेकिन साइंस जो होता है वो क्या करता है, अपने आप को सुधारता है। तो आप भी साइंस की तरह बनो। ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारो, अपने अंदर इंप्रूव करो लगातार। ठीक है, तो अपने प्रीवियस मॉडल को देखो, अपने एविडेंस को देखो और थ्योरी को क्या करो, इंप्रूव करो। अपने आप को देखो, अपने पास्ट को देखो कि तुमने पास्ट में क्या गलतियां की हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या ऐसी कमियां रह गई, तो उन कमियों को एनालाइज करो और उसको इंप्रूवमेंट करो, जिस तरीके से साइंस करता है। अगला है, आपकी बुक का ही टॉपिक है, ठीक है, चेकिंग वायरल क्लेम्स। आपको इक्लिप्स के बारे में देखेंगे। जो साइंस होता है इसके अंदर मिथ होती है। ठीक है, साइंस होता है मिथ को नहीं मानता है। ठीक है ना, ये जो, ठीक है, एक्लिप्स को लेकर जो है मिथ, ठीक है ना, साइंस इसको नहीं मानता है। ठीक है ना, जैसे कि भाई एक्लिप्स मतलब हो गया चंद्र ग्रहण या फिर आपका, ठीक है, ग्रहण हो गया। ठीक है ना, जैसे कि चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है ना, तो जो एक्लिप्स होते हैं, एक्लिप्स में, ठीक है, कुछ मिथ होते हैं। क्या मिथ होता है एक्लिप्स में, ग्रहण के अंदर, तो फूड बिकम हार्मफुल ड्यूरिंग एक्लिप्स। तो भाई बहुत सारी मम्मियां हैं, बहुत सारी दादी दादा नाना नानी हैं, ये बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ग्रहण लगने वाला है, क्या करो, जो खाना हमने बनाया उसको जल्दी से खत्म करके खा लो। और अगर खाना खत्म नहीं हुआ तो उसको एक्लिप्स के बाद क्या कर देते हैं, फेंक दिया जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा मिथ है लोगों के अंदर, ठीक है ना, कि भाई जो एक्लिप्स आने से क्या होता है, फूड क्या होता है, ठीक है, फूड जो होता है वो क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, खराब हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन जो असली ट्रूथ है एक्लिप्स को लेकर वो क्या है, साइंस क्या बताता है, तो साइंस इस मिथ को रिजेक्ट करता है। ये जो खाना खराब होने जो मिथ है ये रिजेक्ट करता है। ठीक है ना, लेकिन जो ये ट्रूथ है,
साइंस के अंदर वो क्या ट्रूथ है कि एक्लिप्स शैडो इफेक्ट, नो फिजिकल केमिकल चेंजेस, ठीक है ना। जो एक्लिप्स होता है शैडो का इफेक्ट होता है, इसके अंदर कोई भी फिजिकल केमिकल चेंजेस नहीं होती है, इससे हमारे फूड कोई भी स्पॉइल नहीं होते हैं। साइंटिफिक क्वेश्चन, डज टेम्परेचर चेंजेस, डज फूड स्पॉइल, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकालता है, अगर हमसे बोला जाए, ठीक है ना, कि जो टेम्परेचर होता है क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, और जो फूड है वो क्या स्पॉइल हो रहा है, तो साइंस कहता है नो साइंटिफिक एविडेंस सपोर्ट टू क्लेम। इस चीज को साइंस के पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये क्लेम कर दे कि एक्लिप्स के बाद या एक्लिप्स के समय में जो फूड है वो स्पॉइल हो जाता है। साइंस का इसके पास कोई भी, ठीक है, एविडेंस नहीं है कि इस मिथ को करेक्ट कर दे। अगला है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है, इसमें एस्टिमेट किया जाता है। साइंस के अंदर क्या किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है। साइंस हमें एस्टिमेशन करना सिखाता है, अप्रोक्स चीजों के पास लेकर जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नॉट ऑलवेज नीडेड, कभी कभी क्या होता है किसी चीज को लेकर, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नीड नहीं होती है, बिल्कुल परफेक्टली नीड नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए हमें क्या करना है, घर में खाना बनाना है, ठीक है, हमें घर में क्या करना है, चावल बनाना है। तो चावल जो हम बनाते हैं घर में, ठीक है ना, हम जो चावल बना रहे हैं वो चावल हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं उसका, कि हम ये नहीं देखते कि कौन कितना खाना खाएगा कौन कितना खाना नहीं खाएगा, ठीक है। हम देखते हैं कि उसका एस्टिमेशन क्या है, ठीक है, हम उसको एस्टिमेट लेते हैं। हम किसी को इतना नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये आधा किलो चावल खाता है या 1 पाव खाना खाता है, ठीक है, यानी कि 250 ग्राम चावल खाता है। तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू हम इसको नहीं ले सकते। तो साइंस हमें सिखाता है कि कुछ चीजें होती हैं जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक ना, कि चावल जब हम बनाते हैं तो उसके लिए कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते, हम ठीक है, अप्रॉक्स ले लेते हैं उसको, ठीक है, अप्रॉक्स ले लेते हैं उसको हम कि इतना चावल क्या होगा, बनेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन किसमें हेल्प करता है, तो बिल्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये क्या करता है, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो हमारा दिमाग है इसको क्या करता है, बिल्ड करता है। डिटेक्ट एरर्स, जो गलतियां हैं उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। चेक रीजनेबलनेस, ठीक है, चेक क्या करता है, रीजनेबलनेस को क्या करता है, चेक करता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, ठीक है, सब्जी की दुकान पे जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई 1 किलो में क्या कर दो, ठीक है, आलू दे दो। तो बोलता है ठीक है आलू तुम छाट के दे दो। तो तुम क्या करते हो, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हो क्या, नहीं, तुम क्या करते हो, वहां पे अप्रोक्स लेते हो कि इतना 1 किलो में मतलब 1 किलो में इतने आलू चढ़ जाएंगे। अब उसमें क्या होता है, कुछ कम हो जाता है, कुछ ज्यादा हो जाता है, फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं, हम एस्टिमेशन के थ्रू उसको हम, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू तोल देते हैं। जैसे कि आपके बुक का ही एग्जाम्पल है राइस फॉर फैमिली की, ठीक है ना, कि 200 से लेके 250 2000 से लेके 2500 कैलोरी एक दिन में एक पर्सन क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कि पूरी फैमिली के लिए 1 महीने में कितने राइस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही ब्रीथिंग है, ठीक है ना, ब्रीथिंग का भी एग्जांपल है एयर योर ब्रीथ, ठीक है, कि आप जो ब्रीथ है आपका वो 10 से 15 ब्रीथ रेट है आपका, 1 मिनट के अंदर आप ब्रीथ रेट कितना ले रहे हो, ठीक है, 10 से 15 क्या कर रहे हो, ब्रीथ रेट ले रहे हो 1 मिनट के अंदर। तो जो एयर ब्रीथ है वो 0.5 लीटर है, अप्रोक्सीमेट है। तो टोटल एयर जो है आप एक दिन में कितना ले लोगे, तो 2000 ब्रीथ ले लोगे, ठीक है, यानी कि 10,000 लीटर आप क्या करोगे, ब्रीथ ले लोगे। तो जो ये ब्रीथ जो हमने बताया ये एस्टिमेशन पे ही बताया है, ठीक है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सो हाउ एस्टिमेशन वर्क इन रियल लाइफ। तो साइंस हमें एस्टिमेशन भी क्या करना सिखाता है। अब अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट वैल्यू, जो मैंने आपको अप्रोक्सीमेट बताया और जो एग्जैक्ट वैल्यू बताया उसमें क्या है, वो दोनों एक दूसरे को कैसे, ठीक है, डोमिनेट करते हैं। तो देखिए जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो कब हमें लेना होता है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अप्रोक्स करके नमक डालते हैं, कोई एग्जैक्ट नमक नहीं डालते हैं, ठीक है ना। और हमें कहीं जाना है तो हम क्या करते हैं, वो रफ आइडिया लेते हैं कि यार देखो इतनी देर में इतना दूर पहुंच जाएंगे, इतनी देर में इतना दूर पहुंच जाएंगे, इतनी देर में इतना दूर पहुंच जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेट जो होता है वो छोटी चीजों के लिए इनफ होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमें क्या करना है, नमक डालना है, चावल बनाना है, खाना जो बनाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है किसके लिए होता है, जैसे कि मेडिसिन डोज, जो मेडिसिन का जो डोज बनाना है उसके अंदर हमें अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या रखें जिससे खाने वाले को कोई हार्म ना हो, ठीक है, क्या ना हो, खाने वाले को कोई हार्म ना हो। तो इसलिए, ठीक है,
जो मेडिसिन का जो डोज बनाते समय हमें एग्जैक्ट वैल्यू को ध्यान देना पड़ता है, और जैसे कि इंजीनियरिंग वर्क, मान लो पूल वगैरह बनाना है, तो उसके लिए भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान में रखना है। आगे, साइंस आर कनेक्टेड, साइंस कैसे कनेक्ट है, साइंस किन किन चीजों से क्या है, कनेक्ट है। जो साइंस है वो किन किन चीजों से क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कट कर लेना। हाँ, मेन टॉपिक ये है हमारा, ये वाला मेन टॉपिक है, साइंस आर कनेक्टेड। साइंस किन किन चीजों से कनेक्टेड है, तो जो साइंस है हमारा, वो साइंस के जो ब्रांचेस है वो कौन कौन से हमारे पास साइंस के ब्रांचेस है, तो फिजिक्स है, साइंस आपको फिजिक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाएगा, बायोलॉजी पढ़ाएगा, अर्थ साइंस पढ़ाएगा और मैथमेटिक्स। जो साइंस है वो केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे क्या है, ब्रांचेस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अर्थ है, साइंस है, मैथमेटिक्स है। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम यूज मल्टीपल ब्रांचेस टुगेदर। तो जो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स है, हमारे जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है, वो इन सब ब्रांचेस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन सब ब्रांचेस का हम क्या करते हैं, रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आओ तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे इन सब चीजों का हम क्या करते हैं, रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये मास्क है, ये क्या है, हमारा मास्क है, जो हमने कोविड-19 के दौरान हमने पहना था। ठीक है ना, मास्क। तो जो मास्क है ये रियल लाइफ एग्जांपल है। तो मास्क के अंदर साइंस के सारे ब्रांचेस अप्लाई होते हैं। मास्क के अंदर साइंस का फिजिक्स भी अप्लाई होता है कि जो वाटर का जो पार्टिकल्स है वो किस मोशन से क्या होगा, जो एयर का जो पार्टिकल है वो किस मोशन से चलेगा, किस तरीके से मूवमेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी है कि जो मास्क हम बना रहे हो कौन से बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बना रहे हैं हम। ठीक है, मास्क जो बना रहे हैं वो कौन से बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बना रहे हैं, तो इसके अंदर बायोलॉजी भी है। ठीक है, अब इसके अंदर केमिस्ट्री भी है, मास्क के अंदर क्या है, केमिस्ट्री भी है। जैसे कि इसका जो फाइबर का जो मटेरियल ले रहे हैं वो मटेरियल किस तरीके का ले रहे हैं हम, तो ये केमिस्ट्री है। और उसके बाद जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है ना, मास्क के लिए वो क्या है, मैथमेटिक्स है। तो जो भी साइंस के ब्रांचेस है वो हमारे रियल लाइफ में क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मास के अंदर फिजिक्स भी इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री भी इस्तेमाल होता है, बायोलॉजी भी इस्तेमाल होता है, और उसके बाद मैथमेटिक्स भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे आपका क्या है, आगे आपका ठीक है, नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका नेचर ऑफ साइंस। तो साइंस का नेचर कैसा है, तो साइंस जो है वो किस पे बेस है, तो क्यूरियोसिटी पे बेस है। साइंस किस पे बेस है, क्यूरियोसिटी पे बेस है, क्रिएटिविटी पे बेस है, और क्वेश्चनिंग पे बेस है, और कोलैबोरेशन पे बेस है। तो साइंस का जो नेचर है, जो साइंस है वो क्या है, वो क्यूरियोसिटी, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी लाता है, हमें क्रिएटिव बनाता है, हमें क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन पुट आउट करने के लिए, ठीक है, प्रिपेयर करता है, और एक दूसरे से मिलने के लिए भी क्या करता है, कोलैब करने के लिए प्रिपेयर करता है। तो जो साइंस का नेचर जो है, साइंस नॉट जस्ट अ फैक्ट ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, अ ह्यूमन एक्टिविटी। ये क्या है, एक प्रकार का ह्यूमन एक्टिविटी है। ये हमारे अंदर जिज्ञासा लेकर आता है, ये हमें बहुत ज्यादा रचनात्मक बनाता है, ये हमें प्रश्न पूछने पे क्या करता है, ठीक है, डेवलप करता है, और ये क्या करता है, लोगों के साथ बैठने उठने में हमारा क्या करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर यहीं पर तुम्हारा क्या होता है, खत्म होता है। ये चैप्टर तुम्हारा सीधे के सीधे किस पे डिपेंड है, साइंस के ऊपर डिपेंड है, कि साइंस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और साइंस कैसे वर्क करता है, और साइंस का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। जैसे मैंने आपको मास के वाले से बताया, और साइंस के अंदर क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या थ्योरीज है, क्या एस्टिमेशन है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप एक बार इनके नोट्स को प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।